नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो, जो आज हम पेपर लेकर आए हैं ये 23 अगस्त 2025 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में TGT हिंदी का। इसके हमने सभी पार्ट लेकर आए हैं, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, सभी के हम पार्ट्स लेकर आए हैं। तो ये आज जो हम कर रहे हैं वो रीजनिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, यानी कि अब क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है कि इसमें से क्या आएगा। LFJ 25, फिर दिया है MGK 37, फिर दिया है NHL 49, फिर दिया है OIM 61। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट PNG 73। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें 2 सीरीज़ दी हुई हैं, तीसरी सीरीज़ आपको निकालनी है। और सीरीज़ में आपको जो इसमें थोड़ा सा नीचे नोट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको पढ़ के निकालना है। यानी कि इसमें कह रहा है कि प्लस माइनस जोड़ना गुणा भाग कुछ भी करके ये एक सीरीज़ बन रही है, तो इसी सीरीज़ के अनुसार आपको अगला निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, 11, 12, 45। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये मतलब एक कथन दिया हुआ है और 2 उसके निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है इसको पढ़ने के बाद ये दोनों सॉल्यूशन या कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं। तो पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के जनसंख्या लिंग अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर 99 पुरुष था। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पहला है महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से थोड़ी सी अधिक है। तो ये तो इसमें दे रहा है, मतलब इससे पता लग रहा है कि हाँ इसी लाइन में इसका आंसर है। दूसरा कह रहा है पुत्रों के प्रति संस्कृति प्राथमिकता के कारण कन्या गर्भ का गर्भपात किया जाता है। तो ये इसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इस लाइन से। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको बताया गया इसमें ये कह रहा है कि 4 अक्षरों की एक सीरीज़ दी हुई है। 3 एक निश्चित तरीके के हैं, मतलब आपको अलग निकालना है। जो इसमें 3 जो हैं वो एक जैसे हैं, और चौथा है वो जो गलत है वो इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, मतलब कि जो ये 4th पे दिया हुआ है ना ये गलत है, बाकी 3 सेम है, मतलब ये जो सीरीज़ दी है ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है यदि प्लस को डिवाइड में बदल दिया जाए, गुणा को माइनस में। देखो, जब भी कोई समीकरण दिया है ना उसको ध्यान से करना है, उसको बोर्ड मार्क्स के तरीके से निकालना है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ इसमें प्लस की जगह डिवाइड करना है, यानी कि जहाँ पे प्लस दिया है वहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगाना है और गुणा की जगह माइनस का। तो इसको यदि हम चेंज करके निकलते हैं तो इसका ये आ जाएगा। ये कह रहा है प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करना है, यानी कि जहाँ डिवाइड था डिवाइड है उसको प्लस कर देते हैं और आगे आएगा 12। इसके बाद कह रहा है गुणा को माइनस में, जहाँ माइनस इसको माइनस कर देते हैं, फिर 18, फिर आएगा डिवाइड, फिर आ जाएगा 6, फिर माइनस गुणा 5। इसको जो निकालेंगे सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड मास से। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर प्लस माइनस जो भी आ रहा है वो उसको करते हैं। तो इसके करने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है यदि S का अर्थ माइनस है, ठीक है, T का अर्थ गुणा है और U का अर्थ डिवाइड है, V का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। 16 U का मतलब क्या था, डिवाइड, यहाँ पे ये लगा देते हैं। फर्स्ट आ गया। V का मतलब क्या था, V का मतलब है प्लस, आ गया, ठीक है। फिर है 31, इसके बाद है S का मतलब ये क्या था, माइनस, और फिर आ रहा है 24, फिर T का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। तो इसको भी बोर्ड मास से निकालेंगे, पहले डिवाइड वाला पार्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, -1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रश्न में 3 अंक वाली संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, बाएं इधर है और दाएं इधर है, बाएं एरा और दाएं एरा
ये कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या दूसरे अंक को, ये कह रहा है क्वेश्चन ये है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो पहले वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, देखो भाई 861 है, ये आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूसरे अंक को, दूसरा अंक ये है और छोटी के तीसरे अंक को ये, तो परिणाम क्या आएगा। तो यदि हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये वही क्वेश्चन है अभी जो 2 क्वेश्चन पहले आया हुआ था, तो इसमें एक सीरीज़ दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नीचे संख्याओं का 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या निश्चित प्लस माइनस गुणा करके, यानी कि गणितीय क्रिया से करके दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी गणना करके तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी आधार पर आगे संख्या प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर 8, 16, 48, 58, ठीक है। अगला है ये, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में RAYS को 6198 कहा जाता है और STAY को 6179 कहा जाता है। तो इस भाषा के अनुसार T को क्या कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 इसका आंसर है, 7 बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 33 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर मुँह कर खड़े हैं एक पंक्ति में। कुणाल बाएं से 19वें स्थान पर है, कुणाल बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, जबकि मैक्स 13वें स्थान पर है। कुणाल और मैक्स के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं ये आपको बताना है। तो इसमें तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DKGN का संबंध JQMT से है, जिसके तरीके से JNJQ का संबंध MTPW से है। इसी तर्क के अनुसार करते हुए IPLS का निकालना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसमें आपको निकालना है। ये कह रहा है कि कुछ मूंगफली कौवे हैं, देखिए कुछ के लिए ये वाला डायग्राम बनता है, और सभी सड़कें कौवे हैं। तो सभी सड़कें हैं तो कौवे की जो पहले ये हमने मूंगफली बनाया था इसको M मान लेते हैं, कौवे को K मान लेते हैं। अब ये कह रहा है सभी सड़कें कौवे हैं, तो कौवे के अंदर ही बनेगा सड़कों का, ठीक है। और इसके ये कह रहा है कुछ सेब सड़कें हैं, तो इसमें ही ये बनेगा, तो कौवे कौवे के अंदर ही आ जाएंगे ये दोनों। तो अगला कह रहा है कुछ सड़कें मूंगफली हैं, कुछ सड़कें मूंगफली हैं, तो मूंगफली और सड़कों का तो इसने कुछ बताया ही नहीं संबंध, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ कौवे सेब हैं, कुछ कौवे सेब हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। तो सेकंड इसका बिल्कुल ठीक रहेगा और पहला गलत हो जाएगा। जब हमें किसी के बारे में नहीं दिया था तो उसको गलत मान लेते हैं कि वो निष्कर्ष है उसको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्याएं दे रखी हैं और बाएं वाला हिस्सा ये है, दाएं वाला ये है। तो आपको इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या तीसरे, क्वेश्चन है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को छोटी संख्या के तीसरे अंक से जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो 4 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भरत बिंदु Y से गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है और उत्तर दिशा में 31 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर फिर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 43 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 51 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 39 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बिंदु Z पर रुकता है। बिंदु Y पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी और दिशा बतानी है आपको।
तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 25 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा वो, यदि उसको ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन मार्क है, उसमें आपको बताना है क्या आएगा, यानी कि अगली सीरीज़ पूछ रहा है इसमें। तो पहले दिया हुआ है KOI 29, पहले दिया है KOI 29, फिर दिया है LPJ 41, फिर दिया है MQK 53, फिर दिया है NRL 65। तो अगला जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4 OSM 77। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें दी हुई है श्रृंखला 21, 34, 60, 99, 151, 216, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये कह रहा है DEFGHI एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ मुँह कर। जी जो है वो H के दूसरे स्थान पर लिखा हो, तो जी की बात हो रही है। तो G, H, हाँ तो जी की बात हो रही है। जी दाएं से H के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। E F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। F H के निकटतम पड़ोसी नहीं है। D I जो है वो D के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। E का और D का स्थान बताना है। तो ये बाएं से तीसरा है, E का D से बताना है, तो ये बाएं से तीसरा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। GHIJMK और O प्रत्येक की परीक्षा है, सोमवार से शुक्रवार को हफ्ते में होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू होकर रविवार तक ख़त्म होती है। तो ये कह रहा है कि O और N के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा हुई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि G और I के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा हुई है। M की परीक्षा J के किसी दिन और पहले, यानी कि M की जो परीक्षा हुई है J से किसी एक दिन पहले किसी दिन हुई है, और H के बाद किसी दिन है। N के बाद केवल I की परीक्षा हुई है। G के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा हुई है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कह रहा है कि किसी A प्लस B का अर्थ A B का पुत्र है, A माइनस B का अर्थ A B का भाई है, A गुणा B का अर्थ A B की पत्नी है, और A भाग B का अर्थ है A B का पिता है। इसके आधार पर D माइनस F प्लस G डिवाइड H गुणा J है, तो D और J का संबंध बताना है। तो ये इसका पत्नी का भाई हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, और 4 अक्षर समूह एक समान है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, SEDJ। तो दोस्तों ये था आज का पेपर की जो 23/8/2025 को TGT हिंदी का हुआ है। आज हमने इसका रीजनिंग का पार्ट किया है। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारी सभी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको ये बताना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आज की वीडियो में यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।